श्रावण मास के पवित्र अवसर पर प्रस्तुत है द्वादश ज्योतिर्लिंग पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसमें आज आप जानेंगे श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म में सावन के महीने में शिव भक्त विभिन्न प्रकार से शिव जी की आराधना करते हैं और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अभिषेक करते हुए जल चढ़ाते हैं, यात्रा करते हैं। उसी कड़ी में आज प्रस्तुत है भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन। भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव के पास है और यहाँ ब्रह्मगिरी नामक का पर्वत है। भगवान त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक साथ विराजमान भी हैं और इस शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक कथा है कि एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले जो अन्य तपस्वी थे, उनकी पत्नियां किसी बात पर महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से रुष्ट हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन तपस्वियों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की तपस्या की और उनसे गाय बनकर गौतम के हाथों मरने का वर मांगा। उनकी यह बात सुनकर भगवान गणेश ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वे ईर्ष्या में, डाह में त्रस्त थे और उसके कारण वे अपनी मांग पे, अपने वरदान पर अटल रहे। भगवान गणेश को विवश होकर के उनकी बात माननी पड़ी और भक्तों का मन रखने के लिए एक दुर्बल गाय के रूप में वे ऋषि के गौतम के खेत में, जो जिनसे वो बदला उन्होंने लेना था, उनके खेत में जाकर के चरने लगे। गाय को फसल चरते देखकर महर्षि गौतम ने उनको वहाँ से हाँकने के लिए जैसे ही एक तृण, एक लकड़ी का सहारा लिया, उसके स्पर्श होते ही गाय वहीं मर गई और वहाँ पर गौ हत्या का पाप जो है वो महर्षि गौतम के सिर पर उन अन्य जो उनके ईर्ष्यालु तपस्वी थे, उन्होंने उन पर लगाया। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित भी थे कि उन्होंने किया कुछ नहीं, किंतु ये गाय मर गई। और उन जो अन्य उनके जो पड़ोसी थे, प्रतिवेशी थे, उनके व्यवहार से और उनकी भर्त्सना से जब दुखी हो गए तो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वो वहाँ से दूसरी जगह रहने चले गए। किंतु जो ईर्ष्यालु होते हैं, जो दंभी होते हैं, जो इस तरह के प्रवृत्ति वाले होते हैं, तो वो कभी पीछा नहीं छोड़ते। उन्होंने वहाँ भी उनको कहा कि आपके ऊपर तो गौहत्या का जो पाप है वो लग गया है और अब आप जो है वो इस तरह के कार्य नहीं कर सकते हैं कि आप भगवान की अर्चना पूजना करें। तो उन्होंने उन तपस्वियों से पूछा कि इसका कैसे इसका प्रतिकार हो सकता है, कैसे इसका पश्चाताप हो सकता है। तो उन अन्य तपस्वियों ने कहा कि आपको पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी और पुनः गंगा जी के स्नान करके, ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके, फिर आपको पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान करा करके और तब जा करके आपका उद्धार होगा। महर्षि गौतम ने सारे कार्य किए और पूरी आराधना, पूरी भक्ति के साथ उन्होंने शिव जी की आराधना की, शिव जी का अनुष्ठान किया और अभिषेक किया। इससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे गौ हत्या के पाप से आप मुक्त कर दें। तो भगवान शिव ने उनको कहा कि हे गौतम, हे ऋषि, तुम पे कोई पाप नहीं चढ़ा था, तुमने कोई गौहत्या नहीं की। ये तो उन तुम्हारे जो प्रतिवेशी, तुम्हारे साथी जो अन्य तपस्वी थे, उनकी ईर्ष्यावश ये सारा कर्म हुआ और तुम्हें ये सब भोगना पड़ा। मैं उनको दंड दूंगा। तो भगवान शिव के इस तरह के कहने पर गौतम ने उनको कहा कि नहीं, आप उनको क्षमा कर दें और आप जो हैं
यहीं निवास करें और यहीं पर आप अपना स्थान बना दें। तब से वहाँ पर अन्य जो देवगण थे, ऋषि थे, उन सब के अनुमोदन पर भगवान ने वहाँ पर त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर स्थापना अपनी की। और गौतम जी द्वारा लाई गई जो गंगा जी जिनसे उन्होंने अभिषेक किया था, वो वहाँ पर गोदावरी के नाम से प्रभावित होने लगी। और यह जो शिवलिंग, ये जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यह सभी प्रकार के पुण्यों को प्रदान करने वाला और पश्चाताप किसी प्रकार का जो पाप हुआ है उस पाप से मुक्ति का ये यह स्थान है। उस भगवान शंकर की आराधना के लिए लोग जो पाप करते हैं, जो किसी अधर्म में प्रवृत्त होते हैं, वो इस त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग में प्रार्थना करके पापों से मुक्ति होते हैं। प्रस्तुत है श्री त्र्यंबकेश्वर स्तुति। त्रिशूलहस्ताय जटाधराय त्रिलोचनाय त्रिपुरांतकाय, त्रिशूलहस्ताय जटाधराय त्रिलोचनाय त्रिपुरांतकाय, त्रैकालिकाय त्रिकवन्नये च नमोस्तुते त्र्यंबक शंकराय, त्रैकालिकाय त्रिकवन्नये च नमोस्तुते त्र्यंबक शंकराय, त्रक्षाय ताराय तमोहराय त्रिचक्षुषे तीव्रतराय भर्त्रे, त्रक्षाय ताराय तमोहराय त्रिचक्षुषे तीव्रतराय भर्त्रे, त्रिलोकनाथाय तपोधनाय नमोस्तुते त्र्यंबक शंकराय, त्रिलोकनाथाय तपोधनाय नमोस्तुते त्र्यंबक शंकराय, तपस्विने तांडव नृत्य कर्त्रे तीर्थाय तुष्टाय तपोमयाय, तपस्विने तांडव नृत्य कर्त्रे तीर्थाय तुष्टाय तपोमयाय, त्रिकाल कर्त्रे त्रिदशेश्वराय नमोस्तुते त्र्यंबक शंकराय, त्रिकाल कर्त्रे त्रिदशेश्वराय नमोस्तुते त्र्यंबक शंकराय, तट्याय तेजो निधये तलाय त्रिकर्म शून्याय त्रिकर्म वेत्रे, तट्याय तेजो निधये तलाय त्रिकर्म शून्याय त्रिकर्म वेत्रे, त्रयीमयाय त्रिजगत विधात्रे नमोस्तुते त्र्यंबक शंकराय, त्रयीमयाय त्रिजगत विधात्रे नमोस्तुते त्र्यंबक शंकराय, नासिके तु महाराष्ट्रे गोदावर्यास्तटे शुभे त्र्यंबकेश्वर मिथ्याख्यं ज्योतिर्लिंगं नमाम्यहम्, त्र्यंबकेश्वर मिथ्याख्यं ज्योतिर्लिंगं नमाम्यहम्, यस्त्र्यंबकेश्वरस्येतत् स्तोत्रं भावेन गायति कष्टानि विवदस्तस्य दूरीभवन्ति सत्वरं, कष्टानि विवदस्तस्य दूरीभवन्ति सत्वरं। महाराष्ट्र के नासिक नामक स्थान में गोदावरी के शुभ तट पर स्थित त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। जो व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर के इस स्तोत्र को भक्ति भाव से गाता है उसके कष्ट और विपत्तियाँ और पाप शीघ्र दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। जय त्र्यंबकेश्वर। ओम नमः शिवाय।